हेलो फ्रेंड, इस पर हम दुकान वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता दादी जो अन्नव से कहती है कि वो अंजलि को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ जा रही है। अन्नव से कहता है कि वो दोनों को छोड़ देगा, जिस पर दादी कहती है कि दूसरी कार से जाएंगे। अन्नव ड्राइवर को बोलता है कि वो दादी और अंजलि बाहर आ रही, वो उन्हें ले जाए। अन्नव अंजलि को बाय कर वहाँ से चला जाता है। जैसे वो नजरों सोच होता है, अंजलि यहाँ भरती है। दादी अंजलि को रास्ते में मंदिर में छोड़ने के लिए कहती है। अर्नव जो पर्पल ऑर्किड में प्रवेश करता है और दरवाजे पर खड़ा होता है। काली शलवार कमीज में खुशी जो पीछे से प्रवेश करती है। अर्नव घूमता है और उसको देखता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखता बैठा रहता है। खुशी को बोलता है कि उसका रिजर्व्ड 25 अगस्त 2012 को 8 बजे के लिए। खुशी से बोलती है कि टाइम पर है, सही है। अर्नव खुशी से कहता है कि चलो चलते, जिस पर खुशी उससे बोलती है कि वैसे नहीं जा सकते। वेटर उससे बोलता है कि उन्हें एक भी टेबल नहीं मिल सकती, क्योंकि रेस्टोरेंट पूरी तरह से बुक हो चुका है। जिसके लिए खुशी उसे रोकती है, उसका नाम पूछती, फिर वो उससे मक्खन लगाने लगती है और कहती कि वो एक अच्छे आदमी की तरह दिखता है। तब उसे बोलती कि वो भी लखनऊ से, और दोनों कबाब के बारे में बात करने लगते हैं। बैकग्राउंड में अर्नव को खुद के मुस्कुराते हुए दिखाया जाता था। खुशी तब वेटर से कहती कि वो पहली बार अपने मंगेतर को बाहर लाई, और अगर वो उसे बिना रात का खाना खाए घर लौट गए तो ये इंसल्ट होगी। वेटर अंत में उन्हें एक टेबल देता है। खुशी अपने आप में मुस्कुराती है। खुशी मुस्कुराते हुए अर्नव के पास जाती, फिर अर्नव को मुड़ते और कहते चलो चलते। अर्नव बस अपना सिर हिलाता और पूरे टाइम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। अर्नव और खुशी को खुशी और अर्नव जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, अर्नव उसके लिए खुशी के लिए कुर्सी खींचता और बैठ जाता है। जैसे अर्नव अपनी तरफ कुर्सी खींचने वाला होता है, खुशी उसे रोकती है और उसके लिए कुर्सी निकालती है और उसके सिर हिलाती है। अर्नव बस उसे असमंजस भरी निगाहों से देखता और बैठ जाता है। खुशी तब बैठती है और मेन्यू से उसी तरह देखना शुरू करती है जिस तरह अर्नव देख रहा था। अर्नव बोलता है वो क्या करे, जिस पर खुशी कहती है कि वो मेन्यू पढ़ रही है। वो वेटर से बोलती है क्या कोई कबाब नहीं है, जिस पर अर्नव उसे देखता और कहता है कि इटालियन रेस्टोरेंट है। खुशी कहती है हाँ, वो इटालियन कबाब के बारे में बात कर रही है। अर्नव ने फिर अपना सिर हिलाया। खुशी वेटर से कहती कि वो मजाक कर रही थी। वो फिर मेन्यू में देखना शुरू करती, जो लिखा उसे पढ़ नहीं पा रही। अर्नव से बोलता कि वो मदद करे, लेकिन खुशी ने नंबर से ऑर्डर दे दिया 4-5-8। और फिर वेटर से बोलती है ठीक होगा ना। वेटर चला जाता है। श्याम और अंजलि को एक ही उसी रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है। श्याम ने अंजलि का हाथ पकड़ रखा है। अर्नव खुशी से कहता है कि उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है। जब खुशी अपना हाथ टेबल पर मारती और कहती है कि व्हाट द। अर्नव शॉक्ड हो बस उसे देख रहा है। अंजलि और श्याम वहां से जाते और खुशी अर्नव से कहती है कि जब हम बात कर रहे तो आपकी हिम्मत कैसे हुई। अर्नव बस ठीक है कहता और खुद पर मुस्कुराता। फिर उसने खुशी को अजीब तरह से हुए बैठे हुए देखा और उससे पूछा वो क्या करे, जिस पर वो कहती कि वो अर्नव से राय ज्यादा है। वो फिर आगे बढ़ती और उससे कहती कि अगर वो उसके लिए मंदिर जा सकता है, उसके लिए शादी की सभी परंपराओं का पालन कर सकता है, तो वो उसके लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। अर्नव बस सिर हिलाता। दूसरी ओर अंजलि और श्याम को अर्नव के सामने बैठे दिखाया गया, लेकिन एक वो ग्लास के पीछे वो लोग छुपे हुए। श्याम अंजलि को अपनी बेटे के लिए खरीदी हुई चूड़ियाँ देता है और जल्द ही आने वाली अंजलि भावुक हो जाती। फिर वो उससे कहती है वो बस इतना चाहती है कि गोद भराई के दिन श्याम वहाँ हो। अंजलि फिर उस बारे में टेंशन में कि मेहंदी भी उसी दिन। श्याम ने उसे समझाया कि उसकी देखभाल करेगा। श्याम अर्नव को देखने वाला, लेकिन किसी ने उसे देखने से रोक दिया। खाना बाहर आता। खुशी सोचती इसकी क्वांटिटी इतनी कम क्यों, जिस पर अर्नव से बोलता है कि इटालियन खाना कैसा है। वो खाती है और उसे जरा भी पसंद नहीं आता। अर्नव बोलता है कि ये कैसी पार्टी है और यहाँ पर लेकर और किस तरह की डेट है। पहले वो रिजर्वेशन डे से पहले आ गए। फिर उसने कुर्सी खींची और खुशी ने अपनी कुर्सी बाहर खींचनी शुरू कर दी। खुशी वाक्य पूरा करती कि अब मैंने सब कुछ गलत ऑर्डर कर दिया। अर्नव उसमें नमक मिला तो फिर से उसे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ कर रहा, हालांकि वो वही थी जो उसे करने वाली थी। अर्नव उससे कहता है कि वो एक काम कर सकती है और फिर वेटर को बुलाता है। वो अपने साथ 2 ग्लास वाइन लाता है। अर्नव तब उसे बोलता है कि वो उसे पी सकती क्योंकि ये अंगूर का जूस है, लेकिन ये थोड़ा पुराना है। फिर वो इसके डिटेल में जाता है। अर्नव उससे कहता है कि वो भांग पी सकती है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। खुशी कुछ कहने वाली थी कि अर्नव ने उसे रोक दिया और कहा कि ठीक है, अगर वो उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहती, उसने जो कुछ भी किया वो आधे अधूरे मन से किया। खुशी कहती है वो मना नहीं कर रही, वो शराब पीना शुरू कर देती है। अर्नव कहता है कि उसे ये पसंद नहीं है, जिस पर खुशी कहती है कि अच्छी है। खुशी तब नाटक शुरू करती है जैसे वो नशे में हो। वो वेटर आता है, खुशी और शराब मांगती है। वेटर तब उससे बोलता है उसे काला खट्टा इतना पसंद आया कि वो इसे फिर से पीना चाहती। खुशी चौंक जाती। पूरे टाइम अर्नव उसे देखकर मुस्कुराता। खुशी अर्नव से कहती है कि कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सोचा कि वो काला खट्टा जैसा टेस्ट है। अर्नव से बोलता है कि वो उसे कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेगा जो उसकी नैतिकता के खिलाफ हो, जिसे उसे करना पसंद ना हो। खुशी का कहना है कि वो हालांकि इतना कुछ कर रही है। अर्नव से बोलता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ये उसके लिए कर रहा है। आगे वो बोलता है कि अभी वो जो कुछ भी कर रही है वो खुशी नहीं जिसे वो जानता है। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम। खुशी खुशी मुस्कुराती। फिर वो उससे बोलती है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। वो उठती है, बेटे के पास जाती है और उससे वही करने के लिए कहती है जो उसने उसे फोन पर बताया था। वो उसे आगे बोलती है कि उसे अभी वो पर आती है। खुशी उससे बोलती है कि जब भी कोई बड़ा जलसा पार्टी होती है तो वो पीता है। फिर वो उसे दिखाती है कि वो इसे कैसे खोलता है ना, उसे ठीक करता है और उसे कहते हैं इसे पॉपिंग द बबली कहा जाता है, जिस पर खुशी कहती है अगर ये बबली है तो बंटी का है। वो हंसती है। अर्नव सिर्फ मुस्कुराता है। बोतल खोलना शुरू करती है और अर्नव उसे कहते हुए रोकता है कि इसे खोलने का एक स्पेसिफिक तरीका है, लेकिन वो नहीं सुनती और एक आदमी जो पास में टेबल पर बैठा है उसके
चश्मे पर जाकर उसका ढक्कन टकराता है और वो सूप में गिर जाता है। अर्नव जो है उस आदमी से इशारे से माफ़ी मांगता है। फिर वो रोती हुई इधर खुशी जो है अर्नव के पास जाती है। खुशी की नकल करते हुए अर्नव कहता है कि अर्नव जी, हम आपके लिए क्या क्या नहीं करना चाहते थे। हमने सोचा आपके लिए बबली में से टपक करेंगे, लेकिन बबली तो भाई साहब की चश्मा पे लग गई और सूप गिर गया। हम तो पीते भी नहीं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। दोनों हंसने लगते हैं। फिर खुशी कहती है कि सही तो कह रही, क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है। जिस पर अर्नव ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि जहाँ भी हो, एक खुशी कुमारी गुप्ता कई धमाके के बिना कुछ भी नहीं होता। खुशी बोलती क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है। जिस पर अर्नव कहता है कि नहीं, क्योंकि वो किसी और को ऐसा करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है। जिस पर अर्नव अपने आंसू खुशी कुमारी गुप्ता है, वहाँ कोई विस्फोट होने वाला है। खुशी बोलती है क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है। जिस पर अर्नव कहता है कि वो नहीं है, क्योंकि वो किसी और को ऐसा करने का मौका नहीं देती, क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है। और फिर इधर दूसरी तरफ अंजलि चूड़ियाँ खोलती है। अंजलि श्याम को धन्यवाद देती है और कहती है कि वो सुंदर है। अंजलि चूड़ी गिरा देती है और श्याम उन्हें उठाता है। बगल में खुशी अर्नव को देखता है। खुशी अर्नव से कहती है कि उस बिल का भुगतान नहीं किया गया। अर्नव से शांत करता है। दूसरी अंजलि और श्याम छुपते रहते ताकि अर्नव खुशी उन्हें ना देख ले। अंजलि श्याम से कहती है कि उसे जाने की जरूरत है। अगले दिन बारे में सोचकर वो फिर से परेशान होने लगती। श्याम कहता है कि वो वहीं रहेगा। फिर वो मन ही मन सोचता है कि उससे कल वहाँ रह रहा है, क्योंकि वो अब और देर नहीं कर सकते। उसने जो कुछ सोचा वो कल होगा और वो उसकी और भी बेहतर देखभाल कर सकेगा। अर्नव को अपने लैपटॉप पर काम करते हुए दिखाया जाता है। एनके चलता है, वो अपना सिर्फ सिर हिलाता है। एनके फिर रोशनी डालने वाले आदमी के पास जाता है। उससे कहता है दीवारों पर चारों ओर रोशनी चाहता है और वो हलवा देखना चाहता है। आकाश चलते चलते रुक जाता है और उस आदमी से कहता है कि एनके का मतलब हलवा नहीं जलवा है। इधर वही कार्यकर्ता रोशनी लेने के लिए बाहर जाता है। वह एक आदमी को खड़ा देखता है, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, जबकि वो उस तरफ लाइट का इशारा करता है और हम देखते हैं कि श्याम यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।